हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अनिल अंबानी जी के कुछ 3 स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला है रिलायंस पावर लिमिटेड, दूसरा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और तीसरा है यहाँ पर रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड। इन तीनों स्टॉक्स के अंदर आज के दिन हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिली हैं। यहाँ पर देखो, ये जो स्टॉक्स हैं ये आज लोअर सर्किट में क्लोज हुए हैं। जो स्टॉक मॉर्निंग टाइम पे अपर सर्किट में चल रही थी, वो शाम होते होते लोअर सर्किट में चली गई। तो भाई रीजंस क्या हैं कि इतनी बड़ी गिरावटें आई हैं इन स्टॉक्स के अंदर, ये हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपने इनमें से कोई भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है ऑलरेडी, तो फिर आप क्या कर सकते हो अपने तरफ से, या फिर अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे, तो क्या अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही हो सकता है या नहीं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को इन स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएगी, ये ध्यान में रखकर चलना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस को डिस्कस करते हैं। तो देखो, सेबी ने अनिल अंबानी पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया, 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आगे बढ़ते हैं। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक केएमपी के रूप में प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया है। कहने का मतलब यह है कि प्रतिभूति बाजार यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट से अनिल अंबानी जी को बैन कर दिया गया है 5 साल के लिए, और साथ में 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तो यहाँ पर देखो, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं लाइक शेयर्स एंड फिर म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह, जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये कुछ भी बाई सेल नहीं कर पाएंगे। लाइक इनके पास अगर किसी कंपनी के शेयर्स हैं तो उन्हें ये सेल नहीं कर पाएंगे, एंड अगर किसी कंपनी के शेयर्स इनको बाई करने हैं तो उन्हें ये बाई भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है सिक्योरिटीज मार्केट से। अब देखो, बैन क्यों किया गया है ये भी समझते हैं। यहाँ पर देखो बताई जा रही है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड आरएचएफएल के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को कंपनी से धन के हेर फेर के लिए प्रतिभूति बाजार से 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, यानी कि बैन कर दिया है। अब देखो, इस चीज को हम समझते हैं। तो यहाँ पर कही ये जा रही है कि जो इनकी कंपनी है रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, इनके अंदर धन की हेराफेरी हुई है और इस वजह से अनिल अंबानी जी को सिक्योरिटीज मार्केट से बैन किया गया है। और सिर्फ अनिल अंबानी जी ही नहीं है, इनके साथ और भी कई सारे लोग शामिल हैं, ये यहाँ पर कही जा रही है। आरएचएफएल यानी कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व प्रमुख अधिकारियों सहित 24 अन्य संस्थाओं को, ठीक है, तो आरएचएफएल के पूर्व प्रमुख जो अधिकारी लोग थे उनको भी बैन किया गया है और साथ में 24 अन्य संस्थाओं को भी बैन किया गया है। और बैन के साथ में यहाँ पर जुर्माना भी लगा है, देखो यहाँ पर बताई जा रही है। इसके अलावा सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और उन्हें 5 साल की अवधि के लिए प्रतिभूति बाजार से जुड़ने से रोक दिया है, जिसमें किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या बाजार नियामक के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक केएमपी के रूप में शामिल होना शामिल है। अंबानी और अन्य 24 संस्थाओं पर कुल जुर्माना 625 करोड़ रुपए से अधिक है। तो इसलिए गाइज, इन तीनों कंपनीज के अंदर आज के दिन हमें काफ़ी गिरावटें देखने को मिली हैं। इन्वेस्टर्स इस प्रकार की थॉट्स लेकर यहाँ पर पैनिक सेलिंग किए हैं कि भाई जब ओनर खुद इन्वॉल्व है इस प्रकार की हेरा फेरी में, तो फिर कंपनीज का क्या ही हो सकता है, और इस वजह से लोगों ने यहाँ पर पैनिक सेलिंग किए हैं। अब देखो, यहाँ पर स्पेशली हम रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो ये न्यूज इसी कंपनी से रिलेटेड है, हेरा फेरी इसी कंपनी के अंदर हुई है। तो इसके स्टॉक प्राइस के अंदर हमें आगे भी और भी गिरावटें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिलायंस पावर की बात करें तो इन दोनों कंपनीज को कोई भी लेना देना नहीं है उस हेरा फेरी से।
ठीक है, ये समझकर चलो। अब ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यार अब इस प्रकार की न्यूज़ आई है तो इनके काम अब रुक जाएँगे, बिल्कुल भी नहीं। जो इनके काम चल रहे हैं, जो ये काम कर रही है, वो करते रहेगी। देखो इस चीज़ को समझो कि भले ही इन कंपनीज़ के ओनर हैं अनिल अंबानी जी, एक प्रमोटर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सभी कंपनीज़ को अनिल अंबानी जी ही सँभाल रहे हैं। सँभालने वाले और भी कई सारे लोग हैं, जैसे इनके बेटे लोग हो गए या फिर और भी कुछ लोग हैं जो इन कंपनीज़ को सँभाल रहे हैं, ठीक है? तो वैसे कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बाकी देखो गाइज़, ओवरऑल ये जो तीनों कंपनीज़ हैं, ये स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं एंड ये तीनों कंपनीज़ लॉस मेकिंग कंपनीज़ हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनीज़ हैं। इस वजह से मैंने तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है और ना ही आगे भी इन्वेस्टमेंट का ऐसा कुछ प्लानिंग है। अगर आगे चलकर ये जो कंपनीज़ हैं, ये घाटे से फ़ायदे में चली जाती हैं एंड चीज़ें यहाँ पर हमें ठीक तरीके से देखने को मिलने लगती है, तो फिर एक पल के लिए मैं सोच पाऊँगा। अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है। अब देखो हो सकता है कि आपको अपनी एनालिसिस के अनुसार ये कंपनीज़ ठीक लग रही होंगी एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए इच्छुक होगे। तो देखो अगर आपको ठीक लग रहा है और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो बहुत ही छोटी-सी वेटेज के साथ कर सकते हो। ऐसा वेटेज जो कि मतलब चला भी जाए तो कुछ ख़ास फ़र्क ना पड़े। एग्ज़ाम्पल के लिए बताना चाहूँगा कि अगर आपके पोर्टफ़ोलियो का साइज़ है ₹1000, तो आपको इस 1000 में से ₹10 का वेटेज ही मात्र इस प्रकार की कंपनीज़ के अंदर देना चाहिए। कहने का मतलब है कि लगभग 1-2% से ज़्यादा नहीं वेटेज देनी चाहिए इस प्रकार की कंपनीज़ के अंदर। एंड देखो उतना ही अमाउंट्स लगाना चाहिए जितना कि अगर लॉस में भी चला जाए तो हमें उससे कुछ खास फ़र्क ना पड़े, ठीक है? अब देखो अगर वो कंपनीज़ आगे चलकर बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाती है, घाटे में चल रही है, तो फ़ायदे में आगे चलकर कंपनी चली जाती है, बढ़िया तरीके से ग्रोथ देखने को मिलने लगती है, तो फिर हम कम अमाउंट्स लगाए हैं, लेकिन फिर भी वो जो अमाउंट्स हैं वो मल्टीप्लाई होकर के बहुत ही बड़े अमाउंट्स हो सकते हैं। अगर कंपनी उस प्रकार से नहीं बढ़ पाती है, डूब जाती है, डीलिस्ट हो जाती है, मतलब कंपनी का शटर बंद हो जाता है, तो यहाँ पर चूँकि हमने अमाउंट्स कम लगा रखे थे, तो हमें लॉस भी कम होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम बहुत ही छोटी-सी वेटेज के साथ चलेंगे, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा वेटेज दोगे तो यार बहुत ही बड़ा रिस्क होगा फिर ये, ठीक है? ये समझ कर चलना। अब देखो अगर किसी ने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, इनमें से कोई भी स्टॉक्स के अंदर और उनको काफ़ी बढ़िया प्रॉफ़िट्स हो रहे हैं, लेकिन अब निकलना चाहते हैं तो निकल सकते हैं। अब देखो गाइज़, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, लेकिन आप लॉस में चल रहे हो, अब आपको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, आप यहाँ पर सेल करके निकलना चाहते हो तो निकल सकते हो, वरना आगे चलकर ये जो लॉसेज हैं ये और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एंड इनके अंदर जब गिरावटें आती हैं तो एकदम सर्किट के साथ गिरावटें आती हैं। स्पेशली यहाँ पर हम रिलायंस पावर एंड रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो 5-5% की लोअर सर्किट लगी है इन स्टॉक्स के अंदर, तो फिर आप बेच भी नहीं पाओगे। तो अगर आप बेचने को इच्छुक हो तो आप बेचकर फिर निकल सकते हो, ठीक है? वरना आगे चलकर लॉसेज और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। स्पेशली यहाँ पर हम रिलायंस होम फाइनेंस की बात करें तो इनके अंदर आगे चलकर और भी गिरावटें हमें देखने को मिल सकती हैं। फिर यहाँ पर हम रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की बात करें तो ये कुछ ठीक है इन दोनों कंपनीज़ के मुकाबले में, लेकिन ओवरऑल ये भी लॉस में ही चल रही है। एंड यहाँ पर देखो आज के दिन 10 से 11% की गिरावट देखने को मिली है, ठीक है? देख सकते हो यहाँ पर लोअर सर्किट तो नहीं लगी है, लेकिन गिरावट के परसेंटेज की बात करें तो ओवरऑल ये भी काफ़ी ज़्यादा ही है, ये भी समझ कर चलो, ठीक है? तो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे पाया। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।